सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रही मेरी स्केचबुक जिसमें मैं एनिमार्ट्स ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पर ये मैंने कुछ एनिमार्ट्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। और आज हम ड्रॉ करेंगे गोजो का स्केच। और गोजो का स्केच सिर्फ ड्रॉ नहीं करेंगे, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ करोगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे ये वाला स्केच ड्रॉ करते। तो यहाँ पर मैंने सर्कल बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लस की साइन मैंने यहाँ पर सर्कल के अंदर बना दी है। दोस्तों, आप मेरे साथ में ही ड्रॉ करते जाइए। आप कोई भी टाइप की पेंसिल ले सकते हो, कोई भी टाइप की पेंसिल चलेगी ये ड्रॉ करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, मैंने दो वर्टिकल लाइंस और ड्रॉ की है, पर थोड़ी सी टिल्टेड ड्रॉ की है, थोड़ी सी टेढ़ी है। और ये दो लाइन के एंड जहाँ पर है वहाँ से मैं सेंटर वाली जो वर्टिकल लाइन है उसकी एज पे ये कुछ इस तरीके से लाइन को कनेक्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ से भी मैं लाइन को कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये उसका चीन का हिस्सा बन गया है यहाँ पर। अब आप देखते जाइए कि यहाँ पर उसकी आइज़ के ऊपर जो मास्क लगा हुआ है, जो पट्टी लगी हुई है, वो हमें ड्रॉ करनी है। तो मैंने ये दो लाइन को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसी पॉइंट से मैं उसको ले रहा हूँ और कुछ कर्वेचर जैसा शेप में यहाँ पर बना रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो उसकी आँखों के ऊपर की पट्टी बन गई। अब नोज़ के लिए वर्टिकल लाइन को ही फॉलो कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा टिल्टेड सेम। और यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है दोस्तों, मैंने जैसे ड्रॉ किया है वैसे। और उसके जो लिप्स है उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा कर्वेचर देना है उसको। ऐसे दो हिस्सों में मैंने ड्रॉ की है, स्माइल जैसा थोड़ा सा रखना है। और नीचे छोटा सा ऐसे स्पॉट एक बनाना है जो चीन को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, उससे क्लोथ्स के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूँ, कर्वेचर टाइप। उसके क्लोथ्स भी बढ़िया बनने वाले हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा और ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि उसके क्लोथ्स का लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उसका हेयर्स का लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हेयर्स वेवी है, तो उसको हमें कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कॉलर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइंस मैंने ड्रॉ की है उसको रब कर देता हूँ सबसे पहले। और हम अभी स्टार्ट करते हैं हेयर्स को ड्रॉ करना, पर उससे पहले हम ईयर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास्क का जो पॉइंट है वहाँ से मैंने ईयर को स्टार्ट किया है, और जहाँ पर नोज़ ख़त्म हो रहा है ना, उसी पॉइंट के समांतर मैंने ईयर को ख़त्म किया है। आप देखो, सिंपल है दोस्तों, कुछ उतना ये नहीं है। और जो मेन सर्कल हमने ड्रॉ किया था ना, उसको ही मैंने फॉलो किया है यहाँ पर, उसकी एजिस को फॉलो किया है मैंने। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, अब छोटी सी बारीक डिटेल जो कान के अंदर है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसके बाद में और भी कैसे ऐसे स्केचेस आपको सीखने हैं। तो वो मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सिखाऊंगा। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसे नहीं लगते, आपको भी पता है। लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की वजह से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे बढ़िया से बढ़िया आर्ट वर्क मैं आपके लिए बना के ला सकता हूँ। तो दोस्तों, अभी का अभी सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को। चलो अब हम आगे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मास्क को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आई होप कि अभी तक आपने मेरे साथ में ही ड्रॉ किया है। तो यहाँ तक मास्क का हिस्सा हमारा ख़त्म हो चुका है, और इसके अंदर थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स मैं बना रहा हूँ उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए। आप सेम इसको ऑब्जर्व करके साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए दोस्तों। आप चाहिए तो इसको स्लो मोशन में भी चला सकते हो वीडियो को, यूट्यूब के फीचर के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि उतनी भी डिफ़िकल्ट डिटेल्स नहीं है, बस उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने का प्रयास है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने उसके अंदर की डिटेलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं जो भी बाकी की लाइन्स है, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है, उसको रब कर लेता हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम हेयर्स ड्रॉ करने वाले। तो यहाँ पर देखिए, जो फेस की जो लेंथ है ना, उतनी हाइट पे मैंने सेंटर से हेयर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। हेयर्स बहुत ही वेवी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं हेयर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ में आप ड्रॉ करते जाइए, क्योंकि इसको हमें फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है। इसके लिए कोई एडिशनल टेक्निक नहीं है। ये आपका हाथ जितना फ्री होगा ड्राइंग में, उसके हिसाब से आपके ये वेव्स आएंगे। तो आप यहाँ पर देखते जाइए।
बस डिस्टेंस का आइडिया रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फेस की जितनी लेंथ हमने बनाई उसी लेंथ के ऊपर हमें सेंटर से हेयर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आप सिर्फ प्रोसेस को ऑब्जर्व करते जाइए कि मैं हेयर्स को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ में आप ड्रॉ करते जाइए तो आपको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं वेव्स कैसे बना रहा हूँ। दोस्तों इसके लिए लाइन की प्रैक्टिस आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइन की प्रैक्टिस कैसे करोगे उसका ट्यूटोरियल मैंने अपनी चैनल पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैं एक के बाद एक हेयर का वेवीनेस कैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कर रहे होंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी तरीके की पेंसिल चलेगी। मैं यहाँ पर स्टेडलर की मार्स ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी तरीके की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। और आपको ये हेयर्स का पार्ट अपने हिसाब से ड्रॉ करना है तो आप हेयर्स का पार्ट स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में मैं क्लोथ्स बनाने वाला हूँ तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर भी जा सकते हो। दोस्तों आई थिंक ये वाला सबसे इजी ट्यूटोरियल है। गोजो का स्केच सबसे इजी इसलिए क्योंकि इसमें आंखें नहीं बनानी है। दोस्तों आंखें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कोई भी स्केच में। जो मेरा अब तक का स्केच का एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आंखें सबसे मेन होती है, और इसमें आंखें नहीं बनानी है तो ये बहुत ही आसान है और आप ऐसा सेम टू सेम ड्रॉ कर पाओगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे डिटेल ट्यूटोरियल देने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, और आपको अगर कोई दे रहा है तो उसकी आप रिस्पेक्ट करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो अब उसके अंदर हेयर्स के अंदर ना छोटी छोटी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो उससे क्या है कि हेयर्स की वेवीनेस और ज़्यादा उभर के आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि छोटी डिटेलिंग मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। आप भी सेम उसी तरीके से ड्रॉ करते जाइए। लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, हर एक वेवीनेस हेयर की वेवीनेस में मैं एक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम उसके हेयर्स कंप्लीट करते हैं। चलो अब मैंने हेयर्स यहाँ पर बना लिए, अब नेक बना देता हूँ मैं। स्ट्रेट 2 लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अब क्लोथ्स पे जाते हैं। सबसे पहले उसके क्लोथ्स का कॉलर बनाते हैं। तो कॉलर भी कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। अब यहाँ पर देख लो ऐसा सिलेंडर जैसा शेप बनाना है अल्टीमेटली, और सिलेंडर का नीचे का पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं करना है, बस थोड़ी सी कॉर्नर्स दिखा देनी है। अब यहाँ पर ये शोल्डर में बना रहा हूँ, थोड़ा सा टिल्टेड लाइन है शोल्डर की, ऑलमोस्ट ये 30 डिग्री एंगल पे होगी ये लाइन। दोनों साइड हम सेम बना देते हैं कुछ इस तरीके का। तो ये मेरे यहाँ पर शोल्डर कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ चुका होगा कि गोजो ऑलमोस्ट तैयार दिख रहा है। अब जो भी मैं करूँगा उसके अंदर क्लोथ्स के अंदर डिटेलिंग पार्ट में करूँगा, जो आपको ऑब्जर्व करना है, ड्रॉ करते जाना है। तो चलो अभी यहाँ पर मैं छोटी छोटी डिटेलिंग करता हूँ, आप भी सेम ड्रॉ करते जाइए। इससे क्लोथ्स के जो ऊपर सिलवटें पड़ती है वो रियलिस्टिक लगेगी, छोटी छोटी जो सिलवटें पड़ती है वो रियलिस्टिक लगेगी। यहाँ पर मैं बीच की लाइन बना रहा हूँ, जैसे ये पार्ट में बटन्स आते हैं ना, कुछ उस तरीके का ये लाइन वाला पार्ट है। तो ये देखिए ये मैं सिलवटें कैसे बना रहा हूँ ना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी सीखना ज़रूरी है। अब इसको स्लो मोशन में ज़रूर देखना, तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, इसकी कोई टेक्निक नहीं है। आप चाहे तो ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हो। ग्रिड मेथड जनरली प्रिसीजन के लिए यूज़ होती है, पर जो फ्री हैंड स्केच है उसकी प्रैक्टिस आपको फ्री हैंड से ही करनी पड़ेगी, और तभी जाके आपका स्केच एकदम मजबूत हो पाएगा, एकदम स्किलफुल हो पाएगा। तो ग्रिड मेथड यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि ग्रिड मेथड यूज़ करनी चाहिए जब आपको क्लाइंट के लिए कोई आर्टवर्क बनाना है या कोई प्रिसीजन आर्टवर्क बनाना है, तब उसको यूज़ करना चाहिए। उसके सिवा आपको जब भी अपने एन्जॉयमेंट के लिए या अपनी हॉबी के लिए जब आप स्केच बना रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आप ग्रिड मेथड यूज़ मत करो। उस वक्त आप फ्री हैंड ही ड्रॉ करो। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे कि कुछ भी बनाना है, कोई भी तरीके का आर्ट बनाना है, ग्रिड बना दिया और बनाने लगे। लेकिन दोस्तों उससे आपकी स्किल ज़्यादा पक्की नहीं हो पाएगी, उससे आप लोगों को ज़रूर इम्प्रेस कर पाओगे, लेकिन आप स्किलफुल नहीं बन पाओगे। यहाँ पर आप देखो मैंने पूरा स्केच टोटली मैंने फ्री हैंड से बनाया है,
कोई ग्रिड मेथड या कोई और लूमिस मेथड या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, एकदम सिंपल टेक्निक से आपको सिखाया है। और मैं फ्यूचर में भी आपको सारे स्केच यही टेक्निक से सिखाऊंगा, सेम ऐसी टेक्निक से। आप मेरे साथ स्किलफुल हो जाओगे। मैं कहीं पे भी ग्रिड टेक्निक यूज़ नहीं करने वाला। मेरे जो भी फुल ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें मैं ग्रिड मेथड यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको पूरी तरीके से फ्री हैंड स्केचिंग ही सिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखो, मैं उसकी फिंगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हैंड की बारी है, हैंड ड्रॉ करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोजो के कैरेक्टर में उसका फिंगर्स का स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उसकी पहचान होती है। आप देखोगे ना तो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बहुत डाल रखे हैं अपनी चैनल पे, ये स्केचिंग को और नज़दीक से दिखाने के लिए, पर वो फास्ट फॉरवर्ड है, वो जल्दी में बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पहली 2 फिंगर्स के बीच में गैप ज़्यादा रखी है। वो 2 फिंगर्स में ज़्यादा गैप रहेगी, बाकी की जो सारी फिंगर्स है उसके बीच में कम गैप रहेगी। आप यहाँ पर देखिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करता जाता हूँ। फिंगर्स के अंदर आपको सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी है, आपको थोड़े कर्वेचर्स देने पड़ेंगे, तभी वो रियलिस्टिक लगेगी। 3 हिस्सों में बांटा है यहाँ पर फिंगर्स को मैंने, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अभी देखो, मैं तीसरी फिंगर बना रहा हूँ तो उसके मैं बीच में कम गैप रखा है मैंने, दूसरी और तीसरी फिंगर के बीच में, और वो थोड़ी सी मुड़ी हुई भी है। अभी जितनी फिंगर्स आगे ड्रॉ करते जाएंगे उसमें बैंड बढ़ता जाएगा, वो मुड़ी हुई बनती जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए 3rd फिंगर मैंने ड्रॉ कर ली है और अभी ये मैं 4th फिंगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 4 फिंगर आ जाएगी। ये 4th फिंगर देखो, उसकी लेंथ कितनी कम है, क्यों? क्योंकि हाथ मुड़ा हुआ है, उसका शेप उस तरीके का है। दोस्तों, अगर हैंड पोजीशनिंग का स्केचिंग कैसे करते हैं उसके लिए भी आपको अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो भी सिखा दूंगा आप लोगों को। और बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, उसमें भी मैं ग्रिड मेथड से नहीं सिखाऊंगा, फ्री हैंड मेथड से ही सिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स भर देता हूँ। जो मैंने 3 हिस्सों की बात की तो उसको अब आप ज़्यादा विजिबली देख सकते हो। अब जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसको बना लेते हैं उसके अंदर, हैंड को रियलिस्टिक दिखाने के लिए। अब ये देखो, मैं यहाँ पर नाखून भी ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर के हिस्से में, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नाखून कम दिखेगा। अब ये 3rd फिंगर में इतना दिख रहा है, 4th फिंगर में वो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो पूरी तरीके से मुड़ी हुई है। और ये पीछे वाला हिस्सा है हाथ का जो मैं लाइंस बना रहा हूँ वो। अब यहाँ पर देखो, मैंने हाथ पूरा बना लिया है और ये क्लोथ्स को हम फिनिश कर लेते हैं बाकी का। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कैसे इसको बनाया है। जस्ट ये क्लोथ्स का डिटेलिंग कंप्लीट होने को आया है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में हम कैसा बैकग्राउंड ड्रॉ कर सकते हैं ताकि एकदम डायनेमिक लगे, क्योंकि गोजो की पर्सनालिटी एकदम डायनेमिक है, तो उसको हमें उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो एकदम स्वैग में लगे, एकदम डायनेमिक लगे। तो अभी मैं यहाँ पर फायर जैसा बैकग्राउंड दिखाऊंगा। आप देखो यहाँ पर बॉटम में मैं स्ट्रेट लाइन जैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर जो है ना मैं फायर की तरह वेव्स दिखाने वाला हूँ। तो आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते जाइए और मेरे साथ में ड्रॉ करते जाइए। अब यहाँ पर मैं ऊपर के वेव्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं बनाता हूँ। एकदम फ्री हैंड ही बना रहा हूँ, आप भी अपनी तरीके से बना सकते हो। आपको कुछ और बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मेरा काम था मेन तो गोजो का स्केच सिखाने का, तो वो मैंने आपको सिखा दिया है। अभी बैकग्राउंड में आप कुछ भी बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये थंडर स्टॉर्म की तरह हम बैकग्राउंड दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने खुद से डिसाइड किया है कि मैं कैसा बैकग्राउंड दिखाऊंगा, तो आप अपने तरीके से डिसाइड करके कुछ भी दिखा सकते हो। ये जस्ट यहाँ पर हमारी आउटलाइन कंप्लीट होने को आ रही है। आई होप कि आपने पूरा ट्यूटोरियल सीखा होगा और आपने मेरे साथ में ड्रॉ किया होगा। अपने स्केचेस मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है यूट्यूब के बायो में, उसमें आप शेयर भी कर सकते हो कि आपने कैसा ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पर देखो, ये आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं माइक्रोन्स की पेन ले रहा हूँ 0.45 mm की, और उससे मैं उसके ऊपर आउटलाइन बनाऊँगा। वो आपको डायरेक्टली मैं आउटलाइन बनी हुई दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। आप आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।